अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज तो जेंगो की मौज हो गई है, बहुत ज़्यादा मौज, क्योंकि इसका फेवरेट चिकन जो आया है घर में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी को ही मैं इसे खिला देती हूँ। और बताऊँ आजकल क्या हो रहा है, इसे ना मैं उबाल के देती हूँ तो ये खाता नहीं है। और जैसे रोज जो होता है ना, अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर इसको ना छोटे छोटे ना स्ट्रिप्स काट लेती हूँ, फिर ऐसे खिलाती हूँ। और अगर इसके बाउल में अगर ये भी मैं डाल दूँगी ना, तो जब भी नहीं खाता। इसका है ना दिमाग ऐसा ही हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा मूडी हो रहा है। ये मेरा प्यारा बच्चा है, तो माशाल्लाह से अपना अपना अच्छे से खा रहा था और हम यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मौज मस्ती कर रहे थे। और मैं इसको इसी तरीके से खिलाती हूँ, एक एक करके खिलाती हूँ ना मैं, तो ये सही रहता है। और मुझे घर के काम भी करने थे, तो मैंने सोचा चलो ये काम निपटाने के बाद फिर उसके बाद कुछ काम करूँगी। तो आजकल के दिन जो है ना, थोड़े से हल्के हल्के से गुजर रहे हैं, यानी कि टेंशन फ्री और ऐसे वाले गुजर रहे हैं। और है ना, मुझे ना रमज़ान की ना शॉपिंग भी करनी है। तो बताओ आप, क्या हुआ है कि रमज़ान की शॉपिंग भी करनी है और हमारे घर में इतने सारे खर्चे आ गए हैं। मैं ना जब मैं शॉपिंग करने के बारे में सोचती हूँ, ऐसा क्यों होता है मुझे तो पता ही नहीं। क्योंकि अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं, रमज़ानों की ग्रोसरी की शॉपिंग करनी है और कुछ घर का भी सामान मुझे लेना था। तो मैं ये सब सोच रही थी किसी दिन जाऊंगी मार्केट और वहाँ से ना अच्छे से सब चीज़ों की शॉपिंग कर लाऊंगी। तो उसी दिन हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया और मैंने इंडक्शन में यूज़ करना शुरू किया। मैं चलो एक आध दिन बाद मंगा लेंगे। तो हमारा इंडक्शन भी ख़राब हो गया, तो इंडक्शन भी सही करने के लिए दिया मैंने और आज ही सिलेंडर भी बुक किया है। और मेरे हस्बैंड ने तो आज मुझे बिल्कुल ही सरप्राइज़ ही कर दिया गाइज़। ये लेकर आए थे मेरे लिए कुछ गिफ्ट। तो ये कहने लगे पहले फ़ोन पकड़ो मेरा। मैंने क्या लेकर आए हो? तो ये कहने लगे बस तो इंतज़ार कर, देख क्या लेकर आऊँ तेरे लिए। ये बोले कि हमने ना इस बार एनिवर्सरी कोई ज़्यादा खास तरीके से नहीं मनाई, क्योंकि हमें उस दिन पार्टी में जाना था। तो हमने सोचा कि चलो फिर किसी दिन हम बाहर जाएंगे तो अब एक दूसरे को ट्रीट दे देंगे। और गिफ्ट तो गाइज मुझे पहले ही मिल चुका था, तो इसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। तो इन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत मेरे लिए ना रोज़ लेकर आए थे, और मैं आपको बता नहीं सकती, एक बार और लेकर आए थे और है ना, इन्होंने ऐसे ही रख लिया था उसको और बोले रास्ते में वो गिर गया पता नहीं कहाँ पे। तो फिर मुझे तो इतना दुख हुआ। मैंने चलो कोई बात नहीं, तुमने लिया तो सही। तो फिर ये आज दोबारा लेकर आया और फिर मैंने इनसे बोला लो ये तुम भी अपने पास, यानी कि मैंने भी इनको है ना दे दिया कि चलो एक ही रोज़ में दो काम हो जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि अब जो है ना इसको मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखूँगी। इन्होंने ना एक बार और दिया था मुझको, तो मैंने ना उसको अपनी डायरी में रख दिया था। तो ये कहने लगे कि बस इसको ना रख ले अपने पास, और यानी कि बाल बाल में लगा ले। मैंने बोला बाल में नहीं, इसको तो मैं ना किसी चीज़ में रखूँगी जिससे ये ना कुछ दिनों तक तो फ्रेश रहे, इसकी खुशबू मेरी, यानी कि मैं सूंघूँ तो अच्छे से मुझे ना अच्छा लगेगा। और मैंने इसे रखूँगी कहाँ पे, मैं ना आते जाते इसे देखती रहूँ कि मेरे मन को है ना सुकून मिलता रहे। तो यहाँ पे ये वाला ना बोतल है हमारी लंबी सी, तो इसके अंदर इन्होंने बोला कि इसमें रख दे। मैं तो गिलास में रख रही थी, तो इन्होंने बोला इसमें पानी कम है। मैंने इतना सही है, थोड़ा सा ही तो चाहिए होता है गाइस, पर इन्होंने बोला नहीं इसमें ना और डाल थोड़ा सा। तो फिर मैंने इसमें डाला और इसको ना यहीं किचन में ही रख दूँगी। और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे है ना फूलों की खुशबू है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे ना ऐसे ही गिफ्ट देते रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला कि मैं ना अब तुझे ला के देता रहा करूँगा। तो मैंने बोला थैंक यू। तो बस इन्होंने ना मुझे ये गुलाब दिया, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं ना अपनी फीलिंग है ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तो बस फिर उसके बाद हम चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई थी, मास्क वगैरह लगा लिया था और मैंने अपनी चादर ओढ़ ली थी। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलो चलते हैं, और एक मैंने बैग उठाया जिसके अंदर हमें सब्ज़ी रख के लेकर आनी है, तो वो मैंने उठा लिया था। और यहाँ पे मेरा जेंगो मैंगो भी खड़ा है, इसको अंदर करेंगे और हम निकल जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने पहले तो मुझे नीचे ही बुला लिया, यानी कि हमारी बिल्डिंग के नीचे ही बुला लिया था। फिर इन्हें ना वॉशरूम जाना था, तो इन्होंने बोला चल मैं ऊपर ही आ रहा हूँ। फिर हम दोनों यहाँ पे साथ में ही निकल गए थे। और यहाँ पे देखिए हमारी सीढ़ियों पे कितना अंधेरा है भाई, बहुत ज़्यादा अंधेरा, कोई भी अपने घर की बाहर की लाइट नहीं चलाता। और हमारा भी है ना बल्ब जो है बाहर वाला वो ख़राब हो रहा है, वो भी लेकर आना है। कि जब मैं मार्केट नहीं जा पाती ना, तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं और वो आते नहीं है। कितने ही हमारे घर के ना प्लग ख़राब हो रहे हैं, वो भी लेकर आने हैं। और एक आध लाइट ख़राब हो रही है, वो भी लेकर आनी है। तो जब भी मैं मार्केट जाऊँगी ना गाइस, तो उस दिन मैं सब सामान ले आऊँगी। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मेरे घर में सब चीज़ें ठीक रहें। और पर मैं बहुत दिनों तक मार्केट नहीं जाती ना, और मेरे हस्बैंड मना कर देते कि मैं ले आऊँगा।
तो वो चीज़ पेंडिंग ही पड़ी रहती है। तो यहाँ पर हम आ गए थे जुम्मा मार्केट में, यानी कि फ्राइडे मार्केट लगती है यहाँ पे सब्ज़ी की। तो यहाँ से हमने सब्ज़ी ली, आलू, प्याज, टमाटर, जो भी हमें घर के लिए चाहिए था। और मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान जो था सैलेड का सामान, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ पे देखिए मैं कितना सारा सामान लेकर भी आ गई हूँ। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उस रोड पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पे देखिए सारी की सारी सब्ज़ी आ गई हमें ना, सब कुछ ना बढ़िया से मिल गया था। और जल्दी से आके मैंने दाल चावल चढ़ाए अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज खाना भी नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं थी। तो हम दाल और चावल लेते हुए आए थे, तो मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के लिए दाल चावल बना देती हूँ। मैं लेकर आई थी लेटस, घिया और गाजर, और देखिए पुदीना भी मिल गया मुझको, और हरा धनिया मिल गया था, बंद गोभी, हरी मिर्ची और पालक। तो पालक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे लहसुन अदरक जो कि ख़त्म हो गया था, ये भी ले आई मैं। और यहाँ पे गोभी लेकर आई हूँ, और कुछ दालें, ये तो मैंने नीचे परचून वाले भैया से ही लिए हैं। तो मुझे ये वाली दालें चाहिए होती है। और ये नाश्ते के लिए अंडे और बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी मैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझको ज़रूरत थी। और बताओ सलाद होती है ना घर में, तो मैं ना आराम से फ्री लिए ना, मुझे भूख लगे तो मैं एक आध खीरा काट सकती के खा लूँ। तो ये लेटस भी है ना मुझे अच्छा सा मिल गया था। और है ना देखिए इसका ये जो फूल है ना मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मैंने बोला ये भी दे सकते हो वैसे तो तुम मुझे अब गिफ्ट में, क्योंकि आजकल मैं सैलड ही खा रही हूँ ना, तो मुझे अच्छी लगती है। तो ये पुदीना मिल गया, इसे धो धा कर है ना इसे भी सुखा के रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ना देखिए बढ़िया सी सैलड खाई, अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे दाल चावल, और अपने लिए बनाई थी ये, और अपने लिए बनाई थी ये मज़ेदार सी सैलेड। इसमें मैंने लेटस, कुकुम्बर और टमाटोस और कैरेट, थोड़ी सी ना मैंने घिस के डाली थी, और अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, नमक डाल के मैंने इसे बनाई थी, इतनी टेस्टी। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें सिरका भी डाला था, क्योंकि अब मेरा गला सही हो गया है। और यहाँ पे मैंने बनाई थी इनके लिए मसूर की दाल, जो कि इतनी टेस्टी लग रही थी ना, मुझको मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी थोड़े से दाल चावल खा लूँ। पर मैंने अपनी फीलिंग्स को है ना बहुत ज़्यादा है ना कंट्रोल किया। मैंने बोला तुम ही खाओ ये दाल चावल, मैं खाऊंगी ये मज़ेदार सी सैलेड। तुम्हारे दाल चावल से भी अच्छी मेरी सैलेड है। तो कहने लगे खा ले थोड़ी सी खा ले, पर मैंने बोला नहीं अभी नहीं खा रही मैं, क्योंकि मेरा को ना सैलेड ही खानी थी, रात भी हो गई थी ना, तो मैं नहीं खा सकती थी। तो मैंने तो अपनी सैलेड खाई। और ये देखिए नेक्स्ट डे हो गया, और ये सुबह का टाइम है, मेरे हस्बैंड तो सो ही रहे थे। तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो सब्जियों को उठा कर रख देती हूँ, रात तो मैंने यूँ ही रख दी थी। तो सबसे पहले देखिए मैंने ये लहसन निकाला, और अदरक लेकर आई थी मैं। तो इन सब लहसुन तो मैं धोती नहीं, पर अदरक को धो के रखूँगी, और हरी मिर्चें और पुदीना, टमाटर, इन सब चीज़ों को है ना मैंने धो के रख देना है। धो के छन्नी में करके थोड़ी देर के लिए बाहर ही रख दूँगी। जब इन सब चीज़ों का पानी झड़ जाएगा ना, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और हफ्ते भर की जब भी मैं सब्ज़ी लेकर आती हूँ ना गाइस, तो मुझे इतनी आसानी हो जाती है, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बस हमें फ्रिज में से सब्ज़ी निकालनी होती है और बनानी होती है, और इसमें बरकत भी रहती है। और ये ना यानी कि रोज़मर्रा की सब्ज़ी मंगाते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा खर्चा भी होता है, लेकिन इसमें इतना खर्चा नहीं होता। आप जो है ना 300 350 की भी बढ़िया सी आपकी सब सब्जियां आ जाएंगी, और आप है ना फुल हफ्ते ना, पूरे हफ्ते पूरी वीक की सब्ज़ी आ जाएगी, और आराम से खाना बना सकते हैं। और मेरे हस्बैंड भी जल्दी चले जाते हैं ना काम पे, तो ना इन्हें भी टेंशन नहीं होती कि मैं क्या बनाऊंगी, क्योंकि हमारी है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे गलियाँ में ना बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे मना करते हैं कि तो ऐसे मत जाया कर। अगर मुझे वॉक भी करनी है ना, तो मैं या तो छत पे करती हूँ, या अपने कमरों में ही यानी कि गैलरी में करती रहती हूँ वॉक वगैरह। और जब इन्होंने मुझसे बोला है कि अब जो है ना मैं थोड़ा सा मौसम और सही हो जाएगा ना, तो सुबह के टाइम पे ना ये मुझे वॉक पर भी लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे ना वॉक पे भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। मैं ना पूरे ही दिन घर में रहती हूँ ना, मैं बोर हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने आप को ना कुछ बिजी रखूँगी, और फिर उसके बाद मेरा है ना मूड थोड़ा सा है ना यानी कि डाउन डाउन हो जाता है। और है ना अपने आप को मुझे ना पुश करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, क्योंकि है ना बस लाइफ में ना कभी कभी अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें ज़्यादा होती हैं, पर हमें नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव चीज़ों से ना दूर रहना चाहिए। और मैंने तो बहुत ही दूर रहना शुरू कर दिया है नेगेटिव पीपल से। तो यहाँ पे बातें करते करते देखिए सब सब्जियां मैंने धो के रख दी थी, और यहाँ पे देखिए जेंगो भी आ गया। इसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था, पता नहीं इसे क्यों गुस्सा आ रहा था, इतना मुंह खोल खोल के चिल्ला रहा था। उसके बाद मैं कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए अपनी गैलरी में चली गई थी, और यहाँ पे देखिए ये है हमारे घर के बाहर का नज़ारा। मैं चाहती हूँ मेरा ऐसा जगह घर हो जहाँ पे सामने पार्क हो,
और मैं ना ग्रीन ग्रीन चीज़ें देखूँ और मुझे अपने घर के सामने कूड़ा ही कूड़ा दिखता है, पर कोई बात नहीं, अब क्या करें। तो यहाँ पे मेरे और जेंगो ने यहाँ पे बहुत सारा ना सुबह के वक्त टाइम स्पेंड करते हैं और मैं इसे यहाँ पे बिठा देती हूँ। यानी कि इसे यहीं पे बैठना है ना बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे डर लगता है कभी है ना ये भी ना भाग दे जैसे मानू भाग गई थी। तो बस यहाँ पर है ना हम दोनों बैठ के ना बहुत सारी बातें करते रहते हैं। मैं इसके ना गुदी गुदी करती रहती हूँ सर पे, और ये भी मेरे पास बैठा रहता है। और यहाँ पे देखिए इसके साथ मैं इस रस्सी के साथ खेल रही थी। ये इसी की रस्सी है, जब मैं इसे बाहर बांधती हूँ ना तो मैं इस पर बांध देती हूँ, क्योंकि कबूतरों के चक्कर में चौथी मंजिल से नीचे गिरेगा ना तो और बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो बस यहाँ पे है ना हम यहाँ बातें कर रहे थे, तो इस व्लॉग को मैं यहीं करने जाऊँगी। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें और पूरी वीडियो देखा करें। अल्लाह हाफिज़।